नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम चलेंगे नंदी हिल्स। ये आगर ना बंद कर वो तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसे डेस्टिनेशन पर जो बैंगलोर के पास एक परफेक्ट गेटवे है, नंदी हिल्स। यहाँ की सनराइज़, हिस्ट्री और सुकून भरी हवा आपको ज़रूर फ्रेश फील कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग जर्नी। There are 10 hairpin bends while going to Nandi Hills, so please drive carefully. ये है नंदी हिल्स का एंट्री पॉइंट और ये है पार्किंग सेक्शन। यहाँ पे ये है आपका टिकट काउंटर्स। यहाँ पे टिकट काउंटर से टिकट लेके आप नंदी हिल्स में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाते हैं। पहले तो यहाँ पे पार्किंग और इतने सारे फैसिलिटीज़ नहीं थे, बट आफ्टर 10 years आई एम विजिटिंग नंदी हिल्स और अभी यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं। तो ये है नंदी हिल्स का एंट्री पॉइंट। थोड़ा सा नंदी हिल्स के हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। नंदी हिल्स का असली नाम एक्चुअली नंदी दुर्गा भी है। ये टीपू सुल्तान का समर रिट्रीट हुआ करता था। यहाँ से वो अपने दुश्मनों के ऊपर नज़र रखा करते थे और ये कर्नाटका के हेरिटेज और नेचुरल ब्यूटी का एक परफेक्ट मिक्स है। नंदी हिल्स बैंगलोर से सिर्फ 60 किलोमीटर्स पर दूर है और यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। आप अपनी कार या बाइक से आ सकते हैं और रोड ट्रिप का मज़ा ले सकते हैं। सबसे आसान रूट है NH44 से चिक्कबल्लापुर की तरफ। यहाँ पहुँचने में लगभग 1-1.5 घंटा से 2 घंटा लग जाते हैं। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद है या प्रेफर करते हैं तो आप बैंगलोर से चिक्कबल्लापुर के लिए बस ले सकते हैं या ट्रेन ले सकते हैं और यहाँ से फिर आपको कैब हायर करके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कोई लोकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अर्ली मॉर्निंग आना सबसे बेस्ट है ताकि आप नंदी हिल्स का जो फेमस सनराइज़ है वो आप देख सकें। लेकिन उस टाइम जनरली और स्पेशली वीकेंड्स को बहुत क्राउडेड होता है, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करें। हम नंदी हिल्स सनसेट देखने के लिए गए थे बिकॉज़ सनराइज़ देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। वेदर बहुत ही ख़राब था, इसीलिए हम सनसेट देखने गए थे। ये था अमृत सरोवर, जो एक बहुत ही सुंदर पॉन्ड है। टाइम पे ये बहुत सुंदर व्यू होता होगा और ये यहाँ पे सनराइज़ व्यू पॉइंट के लिए रास्ता है। तो अभी हम सनराइज़ व्यू पॉइंट के लिए जाएंगे। तो अभी हम एक बस में बैठे हुए हैं और ये बस नंदी हिल्स के अंदर वो लेके जा रहे हैं और हमको अंदर में घुमाएंगे। सो दिस इज स्मॉल मिनी वैन कैंड ऑफ बस और टिकट कुछ 170 रुपीज़ लगा हमको 5 लोगों के लिए। तो अभी सच सोच रहे थे इतना दूर कैसे हम चल के जाएंगे, इट विल बी टू डिफिकल्ट टू वॉक अराउंड। सो लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं ये कर्नाटका टूरिज़्म का बस है। तो ये बहुत ही एक अच्छा फैसिलिटी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, क्योंकि जो एल्डरली लोग हैं, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जो इतना सारा वॉकिंग या ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये बस बहुत ही हेल्पफुल है। तो दे कैन जस्ट कम टू द व्यू पॉइंट एंड सिट एंड एन्जॉय द व्यू ऑफ नंदी हिल्स। So this is a good initiative by the Karnataka government. स्टे की बात करें तो यहाँ पे मयूरा पाइन टॉप रिजॉर्ट है, जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट का है। नंदी हिल्स के आसपास आपको लग्जरी रिजॉर्ट्स और बजट फ्रेंडली होटल्स सब मिल जाते हैं। अगर आप एक डे का ट्रिप प्लान करते हैं तो भी आप इजीली सुबह आके शाम तक एक्सप्लोर करके जा सकते हैं। वी स्टार्टेड अराउंड 2:33 PM इन द आफ्टरनून। हम 3-4 घंटा हम वहाँ पे स्पेंड करके हम इवनिंग वी रिटर्न बैक टू बैंगलोर।
सो नाउ वी आर गोइंग टू द डेक, जहाँ से आपको पूरा नंदी हिल्स की आसपास का जो विलेजेस है, जो देवनाहल्ली का एरिया है, उन सब जगहों का व्यू मिलता है देखने के लिए। और देखने की बात करें तो नंदी हिल्स के पास बहुत सारे स्पॉट्स हैं जो देखने लायक हैं। जैसे नंबर 1 है टीपूज ड्रॉप, यहाँ से हिल्स का व्यू सिंपली ब्रेथटेकिंग है। नंबर 2 योगानंदेश्वर टेम्पल, ये यहाँ का द्रविडियन आर्किटेक्चर और लॉर्ड शिवा का एंशिएंट मंदिर और बहुत ही फेमस टेम्पल है। नंदी फोर्ट, टीपू सुल्तान का फोर्ट, जहाँ से आपको पैनोरामिक व्यू मिलता है। अमृत सरोवर, एक स्मॉल लेक जो बहुत ही पीसफुल और फोटोजेनिक है। उसके बाद सनराइज़ पॉइंट, तो ये हम जो व्यू दिखा रही हूँ मैं, ये सनराइज़ पॉइंट का व्यू है। जनरली बारिश के टाइम पे यहाँ पे बहुत क्लाउडी होता है, तो बहुत शानदार व्यू मिलता है। ये सबसे फेमस स्पॉट है नंदी हिल्स का। अगर आपने नंदी हिल्स का सनराइज़ नहीं देखा है तो आपका ट्रिप एक्चुअली अधूरा है। तो हमारा ट्रिप सच में कहूँ तो अधूरा रह गया, क्योंकि हमने सनराइज़ नहीं सनसेट देखा था। बट सनसेट का भी व्यू बहुत ही अमेजिंग था और बहुत ही सुंदर था। तो ये सब स्पॉट्स आप एक्सप्लोर करना ना भूलें और अपने कैमरा लेके जाएं, तो कैमरा में ये सब चीज़ें ज़रूर फ़ोटो क्लिक करें और ज़रूर क्लिक करें। So now we are going to visit the योगानंदेश्वर टेम्पल। ये जो नंदीश्वर मंदिर है, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एंशिएंट टेम्पल है। माना जाता है कि ये जो टेम्पल है भगवान शिव जी के योगी स्वरूप को रिप्रेजेंट करता है, और ये मंदिर चोला साम्राज्य के टाइम का है। और यहाँ पे इंट्रिकेट द्रविडियन आर्किटेक्चर या वास्तुकला जो है वो देखने को मिलता है। टेम्पल के अंदर भी और एक पॉन्ड था, जिसके चारों तरफ ऐसे स्टेप्स बने हुए थे। तो आप फूड ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल कैफ़ेज़ और लोकल स्टॉल्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको कट फ्रूट्स मिल जाएंगे और इडली, वड़ा, डोसा, चाय के साथ बन पाव, ये सारे ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। गर्मा गर्म चाय और स्नैक्स के साथ हिल्स का व्यू, क्या बात है। तो जाइए नंदी हिल्स और गर्मा गर्म चाय के साथ बन पाव या फिर स्नैक्स का मज़ा लीजिए विथ अ सनसेट या सनराइज व्यू। Simon, देख। Mysorenis, that is the name of the tree. ये टूट जाएगा बस। जुल तो अभी 5:30 हो रहा है और यहाँ पे अंधेरा हो रहा है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है, केयरफुली जाना पड़ेगा। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपकी ट्रिप को स्मूथ बनाएंगे। सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग जाएं ताकि सनराइज़ का मज़ा ले सकें।
फिर कंफर्टेबल शूज़ पहन के रखें ताकि आपको यहाँ पे खूब सारा वॉक करना पड़ेगा, पहाड़ पे चढ़ना है, ट्रैकिंग है, तो वेयर कंफर्टेबल शूज़। अपने साथ पानी का बॉटल और स्नैक्स ज़रूर रखें और इसको संभाल के रखें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ हैं जो चीज़ें छीनते हैं, तो बी केयरफुल। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डोंट लिटर। नेचर को क्लीन रखना और ग्रीन रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, तो ये फॉलो करें ज़रूर। तो दोस्तों, ये थी हमारी नंदी हिल्स की जर्नी, हिस्ट्री, नेचर और एडवेंचर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट क्या था और अगले ट्रिप में हम कहाँ चलेंगे। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रैवलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।